और सबको दे करता। रामचरण विश्वास बिन दुख पावे संसार। सुखदेव व्यास गर्भ जोगेश गुरु किया जिन जनक नरेश। जनमत मोहि जीति बन गयो तो भी गुरु बिन काज न भायो। परब्रह्म परमात्मा के चरणारविंदों में प्रणाम करते हुए संध्या का 2 घड़ी का सत्संग जीव कल्याण के लिए अंधकार में प्रकाश की एक किरण हम सुनते आए हैं कि पहले शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से जीव अमर हो जाता है। ऐसा वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में लिख करके आता है। उसकी मुक्ति हो जाती थी। इसकी इच्छा कहते हैं कि पार्वती ने महादेव जी को कहा कि मैं बार बार मरती हूँ, बार बार जन्म लेती हूँ, और आपके पास अमर तत्व है, तो वो अमर तत्व आप मुझे क्यों प्रदान नहीं करते हैं? आप मुझसे छुपाव रखते हैं। तो भगवान शंकर कहते हैं कि वो अमर तत्व देने के लिए एकांत में और पार्वती को लेकर के गए, क्योंकि अमर तत्व की प्राप्ति तो एकांत में ही होती है महाराज, समूह में कभी नहीं होती है। ये ध्यान रखना। हमारे अंदर शांति कब आएगी? जब एकांत में बैठेंगे जाकर। तब कहते हैं कि वो अमरनाथ की पावन भूमि, आज लोग अमरनाथ क्यों जाते हैं? वहीं अमरनाथ में भगवान शिव ने पार्वती को बैठ करके और महाराज ये श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई। महाराज जिस कथा को सुनकर के राजा परीक्षित मोक्ष को प्राप्त करते हैं, पर पार्वती सुनकर के अमर तत्व को प्राप्त करती है। अमर हो जाना मैंने मरना नहीं है, मोक्ष हो गया, मुक्ति हो गई, मर गए। मरना तो वापस आना होता, मुक्ति हो जाना माने किस काया से छुटकारा फिर, पर अमर हो जाना माने अब संसार में रहना है। भगवान ने पता नहीं कौन सी क्या कर दिया, हमने ऐसा इतनी लंबी आयु दे दी हमको, कब तक रहेंगे दुनिया में? और हमारा आज का समय तो ऐसा है कि भगवान जितनी जल्दी टिकट काट डालता अच्छा है क्या? परंतु हम ऐसा क्यों सोचे? ऐसा हमने क्या अपराध कर दिया महाराज? ये मनुष्य जन्म तो बहुत कीमती है, इसकी लालसा तो देवता भी रखते हैं। इस मनुष्य शरीर की तो इसका मतलब ये शरीर बहुत कीमती है महाराज। तब महादेव जी की ये कथा श्रवण करा रहे थे। कहते हैं वहां पर ये सुखदेव जी महाराज बैठे हुए थे, एक सूतक पक्षी के बच्चे के रूप में। ये सुखदेव जी महाराज का प्राकट कहां से हुआ? सुखदेव व्यास गर्भ जोगेश महाराज, और गर्भ ज्ञानी है। आज व्यक्ति अगर गर्व करता है ना तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो गर्भ के अंदर बहुत समय बिता करके आया है, इसीलिए वो गर्व करता है। पर गर्भ के अंदर ज्ञान हो जाना ये हर किसी के लिए संभव नहीं है महाराज। कोई गर्भ ज्ञानी हुए, जैसे प्रहलाद जी गर्भ ज्ञानी हुए, सुखदेव जी गर्भ ज्ञानी हुए महाराज, अभिमन्यु गर्भ ज्ञानी हुआ महाराज। इनको गर्भ के अंदर ज्ञान मिला है, इसलिए सुखदेव व्यास गर्भ जोगे। स्वामी रामचंद्र जी महाराज कहते हैं, परंतु जब अमर तत्व सुन लिया और वहां से जब भगवान शिव को पता चला कि किसी ने भी ये अमर तत्व की ये मंत्र श्रवण कर लिया, उसे मारने के लिए दौड़े। क्या किया? अब जो अमर हो गया, जिसने अमरता की बूटी पाई नहीं, तो मरेगा कैसे महाराज? जैसे राहु केतु हुए, अब अमृत पी लिया, मरेंगे तो नहीं, इसलिए आज तक भटक रहे हैं क्या? ऐसे ही सुखदेव जी महाराज ने अमर तत्व की ये कथा श्रवण तो कर ली, पर महादेव जी को लगा कि मैं इसे मार दूंगा, और महादेव जी त्रिशूल लेकर के और पीछे पीछे यहाँ से अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ
रेणुका के साथ बैठे हुए थे और महाराज यहाँ पर रेणुका आज व्यास जी को कहती है कि अपनी भगवान कब सुनेगा, अपने घर कब संतान होगी। और आज भगवान ने सुन ली महाराज कि रेणुका को उपासी आई और सीधे सुखदेव जी महाराज मुख के द्वार से और व्यास पत्नी के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। इतने में पीछे से महादेव जी आए, सुबह सुबह का समय, और महाराज गेट खटखटाया, व्यास जी द्वार खोलो। द्वार खोल करके देखा महादेव जी। व्यास जी ने वंदन किया, कहा महादेव जी इतने क्रोधित होकर के कहाँ जा रहे हैं कि तेरे घर मेरा चोर घुस गया। पहले तो व्यास जी मुस्कुराए और जिसका आप मुस्कुराए ना, मुस्कुराओ थोड़ा, क्यों अपनी मुस्कुराहट को कैद रखते हो? अरे मुस्कुरा लिया करो कभी कभार तो, हम तो मुस्कुराने के लिए आए हैं यहाँ पर, ये मुस्कुराहट ऐसे ही नहीं मिलती है हमारा। तब यहाँ पर मुस्कुराए व्यास जी और कहने लगे चोर। अरे बाबा जी आपके घर चोर? अरे चोर घुसे तो हमारे घर घुसे, आपके घर कैसे घुस गया? और घुसा भी तो चुराया क्या, ये बताओ पहले तो। हम 4 महीने छोड़ करके आ गए राम लला, कुछ है ही नहीं है तो ले जाएगा, है पूरा खुला पड़ा है, बताओ तो है ही नहीं तो ले जाए कहां से? चिंता तो वो करे जिसके पास कुछ रखा हो महाराज, यहाँ तो चिंतन करते हैं। इसीलिए जब महादेव जी ने कहा तो महादेव जी कहते हैं मेरा अमर तत्व की कथा वो जीव व्यक्ति सुन करके भागा है। अब महाराज तब तो लगता है आपने सुबह सवेरे भांग मांग चढ़ा ली है। जब वो व्यक्ति अमर तत्व सुन लिया और अमर हो गया तो मरेगा कैसे? बस उसी क्षण महादेव जी ने श्राप दे दिया कि आज के बाद जो भी कोई अमर तत्व की कथा सुनेगा वो अमर नहीं होगा। तब व्यास जी ने आग्रह किया और कहने लगे हे भोलेनाथ आप तो भोले हैं और आप तो दया करने वाले हैं, दया करो। अगर कथा सुन करके अगर किसी का कल्याण नहीं होगा तो कौन कथा सुनेगा? तब महादेव ने हाल अपना रूप बदला और अपने वचनों में सुधारा किया कि आज के बाद श्रीमद् भागवत कथा सुनकर के अमर तो नहीं होगा, पर जो नियम से विधि विधान से उस कथा को श्रवण कर लेगा तो फिर उस संसार में आना जाना उसका बंद हो जाएगा, उसका बंद हो जाएगा। वही कथा सुखदेव जी के मुख से राजा परीक्षित सुनते हैं और उनका मोक्ष हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसीलिए हमारा संसार में समय भले ही बीत रहा हो, परंतु हमें क्या करना है, किस उद्देश्य से हम जहाँ आए हैं, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है।